हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूर्णिमा होम साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग विटामिन B2 के बारे में जानते हैं। पिछली वीडियो में हम विटामिन B1 के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में विटामिन B2 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। राइबोफ्लेविन, विटामिन बी को क्या क्या बोलते हैं? तो विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। दूसरा है लैक्टोफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन, विटामिन B2 को लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं, लैक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं और विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। तो किस किस नाम से जानते हैं विटामिन B2 को? राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन और विटामिन G। विटामिन G के नाम से भी विटामिन B2 को जानते हैं। ये देखिए, यह मुख्यतः नारंगी पीले रंग के जो फल होते हैं उसमें शुद्ध रूप से यह विटामिन B2 मिलता है। विटामिन B2 की प्राप्ति किससे होती है? तो नारंगी पीले रंग के जो फल हैं उसमें। विटामिन B2 जल में घुलनशील है। जल में क्या है? तो जल में पूर्णतः घुलनशील है। विटामिन B2 जल में घुलनशील है। विटामिन B2 यह राइबोज नामक पेंटोज शर्करा, क्या राइबोज नामक पेंटोज शर्करा तथा एक आइसो केंद्रक के मध्य उपस्थित रहता है। विटामिन B2 कहाँ उपस्थित रहता है? तो ये राइबोज नामक पेंटोज शर्करा तथा एक आइसो केंद्रक के मध्य उपस्थित रहता है। यह शरीर में एंजाइम के साथ मिलकर शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाता है। क्या करता है? शारीरिक वृद्धि को बढ़ाता है। यह शरीर में एंजाइम के साथ मिलकर शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाता है। यह देखिए, विटामिन B2 के कौन कौन से कार्य हैं उससे देखते हैं। ठीक है, यह शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। विटामिन B2 शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। यह तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले कोएंजाइम है। क्या है विटामिन B2? यह तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले कोएंजाइम्स हैं। ये प्रोटीन तथा वसा, विटामिन B2 प्रोटीन, वसा तथा कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है। किसके किसके में होता है? तो प्रोटीन, वसा तथा कार्बोज के चयापचय में विटामिन B2 सहायक होता है। चयापचय में क्या होता है? सहायक होता है। कौन? विटामिन B2। यह जो विटामिन B2 है, इसकी कमी को पेलेग्रा विदाउट तथा पेलेग्रा शाइन भी बोलते हैं। यह है पेलेग्रा विदाउट। विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है, जो बीमारी होता है, उसे क्या बोलते हैं? पेलेग्रा विदाउट या साइन पेलेग्रा बोलते हैं। देखिए, पेलेग्रा विदाउट या साइन पेलेग्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पेलेग्रा के लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, इसके लक्षण ये पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है कि नहीं पूर्ण रूप से हुआ रहता है पेलेग्रा विटामिन B2 की कमी से, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए इसे साइन पेलेग्रा या पेलेग्रा विदाउट विटामिन B2 की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसको बोला जाता है। पुरुषों में इसकी कमी से अंडकोश में घाव हो जाता है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से पुरुषों में अंडकोश में घाव हो जाता है और इसकी कमी को, जो विटामिन B2 की जो कमी है इसकी वजह से घाव होता है, उसे एरिवोफ्लेवनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिवोफ्लेवनोसिस बोलते हैं। एरिवोफ्लेवनोसिस। ये देखिए, जो विटामिन B2 है यह हार्मोन को नियंत्रित एवं नियमित करता है। ठीक है, विटामिन B2 यह हार्मोन को नियमित एवं नियंत्रित कर आरबीसी बनाने में सहायक होता है। आरबीसी को क्या करता है? बनाने में सहायक होता है। विटामिन B2 यह हार्मोन
को नियमित एवं नियंत्रित कर आरबीसी बनाने में सहायक होता है। यह त्वचा को स्वस्थ बनाने में का भी कार्य करता है या सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। विटामिन बी टू क्या करता है? त्वचा को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है और साथ ही हार्मोन्स को नियमित एवं नियंत्रित कर आरबीसी बनाने में भी सहायक होता है।